We are discussing the control statements. Next category of control statements are the jump statements. Jump statements are used to interrupt the normal flow of execution. Interrupt का मतलब क्या है? रोकना. ठीक है. नॉर्मल फ्लो हमारा क्या होता है? एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा. नॉर्मल फ्लो है, वन आफ्टर दी अनदर. तो इसको हमें क्या करना है? ऑल्टर कर देना है. ऑल्टर कैसे करना है? कुछ बीच में रुकावट डाल देना, या तो उसको नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फॉलो नहीं करने देना. And types of jump statements are break statement, continue statement, and go to statement. The break and continue statements are understood well with the looping statement. जब हम looping statement पढ़ेंगे तब हम break and continue पढ़ेंगे. But we will see the go to statement. The go to statement in C programming is used to alter the flow of execution. Alter का मतलब क्या है? Change. When the compiler reaches the go to statement, then it will jump unconditionally both forward and backward. Jump का मतलब क्या है? Execution normal one after the another. लेकिन वो क्या कर सकता है कि ये statements execution हो रहे हैं normal, तो उसको वो क्या करेगा? Forward jump करेगा, या तो वो क्या कर देगा? Backward jump करेगा. To the specific location. ओके, टू द स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड लेबल. कहां पर जंप करना है वो कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे? वी कैन स्पेसिफाई थ्रू अ लेबल. द सिंटेक्स इज गो टू लेबल. कौन से स्टेटमेंट पे जंप करना है वो किससे हमें स्पेसिफाई करना है? लेबल के थ्रू स्पेसिफाई करना है. और हमें लेबल कैसे बनाना है? जो स्टेटमेंट पे हमें जंप करवाना है, फ्लो को फॉरवर्ड करना है जो स्टेटमेंट के ऊपर, वहां पर हमें लेबल बना देना है. लेबल का मतलब क्या है? नाम दे देना है. We have to give a name to that location, and name is given in this format. Label, that means name and a colon. और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं वो स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो. Label is nothing but it is an identifier. When the go to statement is encountered, जब go to statement मिलता है, control of the program jumps to the label and starts executing the code. जिस भी लेबल पे आपने go to को जंप करवाया है या तो सेंड किया है, वहां से फिर वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा. Types of jump. Types of jump means what? There are two types of jump: forward jump and backward jump. Now forward jump क्या होता है? The label is specified after the go to statement. फॉरवर्ड जंप कब होगा? जब आपका लेबल जो है वो गो टू स्टेटमेंट के बाद लिखा गया है. एंड फॉरवर्ड जंप में क्या होता है? सम स्टेटमेंट्स आर स्किप्ड एंड आर नेवर एग्जीक्यूटेड. फॉरवर्ड जंप में आपके स्टेटमेंट को स्किप किया जाएगा और वो वाले स्टेटमेंट्स को कभी भी एग्जीक्यूशन में नहीं लाया जाएगा. द प्रोग्राम इज एंडेड विदाउट कंप्लीटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम. यानी आपके स्टेटमेंट्स क्या होंगे? आप नॉर्मल फ्लो में जा रहे हो वन आफ्टर दी अनदर, एंड यहाँ पर कंट्रोल आया, फिर यहाँ पर अगर आपने जंप किया है तो वो जंप के बाद क्या करेगा? ये वाले स्टेटमेंट्स को वो स्किप कर देगा. तो वो ये वाले स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे. यानी आपके प्रोग्राम में जितने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे. नाउ बैकवर्ड जंप. बैकवर्ड जंप मीन्स व्हाट? द लेबल इज स्पेसिफाइड बिफोर द गो टू स्टेटमेंट. यानी आपने गो टू स्टेटमेंट लिखा है लेकिन गो टू स्टेटमेंट से पहले ही क्या आ जा रहा है? आपका लेबल आ जा रहा है. और यहां पर क्या होगा? सम ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रिपीटेड इनफाइनाइटली. इनफाइनाइटली का मतलब क्या है? कि वो चीज रिपीट होती ही जाएगी, एंड रिपीट होती जाएगी. उसकी वजह से योर प्रोग्राम विल नेवर रीच द एंड स्टेटमेंट, एंड दिस क्रिएट्स एन इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है? प्रोग्राम गोज राउंड एंड राउंड एंड इट नेवर reaches the end. Say for example your statements are one after the other written, and here you have specified the go to statement, and go to statement is again going to the फर्स्ट स्टेटमेंट. दैट मीन्स व्हाट? जैसे ही यहाँ पर आएगा वापस से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, वापस से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया है? बैक जाओ. तो ये राउंड एंड राउंड यहाँ पर घूमता ही रहेगा, एंड ये प्रोग्राम के लास्ट में वो कभी भी रीच नहीं करेगा. So this is the complete syntax. Go to
label, go to label, and here the go to statement comes before the label, यानी label आपका कहाँ आ रहा है, go to के बाद आ रहा है and go to पहले आ रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड जंप। यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स को हमने क्या किया है, स्किप किया है, द स्टेटमेंट्स आर स्किप्ड। ओवर हियर द लेबल कम्स बिफोर द गो टू स्टेटमेंट, या तो आप कह सकते हो कि go to statement comes after the label, that means what, the statements here over here are repeated, the statements are repeated, okay, and in this case of backward jump your program never goes to the end statement, whereas in case of the forward jump, whereas in case of the forward jump the statements are skipped, means ये statements को कभी भी execute नहीं करेगा और last statement तक तो वो जाएगा, और backward jump में क्या होगा, infinite loop में वो round and round and round चलता ही जाएगा। Let us see an example. Now I have defined two labels. This is first label, this is second label. Label B, label A, and this is the third label, label C. Label B में क्या लिखा है, printf gram. Label A में क्या लिखा है, printf cpro. Label C में क्या लिखा है, printf min. Fine. तो यहाँ पर क्या है, go to statement A, go to label A. Means what, ये कहाँ जंप मारेगा, over here, तो what it is going to print, C pro, okay, there is no slash n, fine, over here after coming over here go to A, यहाँ पर उसने जंप किया, ठीक है, यहाँ जंप किया, यहाँ आ गया, प्रिंट क्या कर दिया, C pro, उसके बाद क्या स्टेटमेंट दिया है, go to B, go to B means what, it is jumping backward over here, और वो क्या प्रिंट करेगा, gram, GRAM, एंड वंस अगेन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, गो टू C, दैट मीन्स इट इज गोइंग ओवर हियर, एंड यहाँ पर क्या प्रिंट किया है, मिंग, तो यहाँ पर वो क्या प्रिंट करेगा, MING, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। यहाँ इनफाइनाइट लूप में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने बैकवर्ड जंप तो किया है यहाँ पर, ठीक है, बी पर बैकवर्ड जंप किया है, लेकिन बी वापस से बी पर जाने के बाद वापस इंस्ट्रक्शन क्या है, गो टू सी, यानी वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद प्रोग्राम फिनिश्ड हो जाता है। तो दिस इज द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट एंड इट इज एन अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कोई भी कंडीशन चेक नहीं की जाती है, आइदर फॉरवर्ड जंप करने के लिए या तो बैकवर्ड जंप करने के लिए, दोनों केसेस में डायरेक्टली आपका कंपाइलर जंप करेगा बिना कोई कंडीशन को चेक किए। तो आप थोड़ा ध्यान से ये गो टू स्टेटमेंट को यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बैकवर्ड जंप मारेंगे और बैकवर्ड जंप में क्या होगा, इट मे गो इन द infinite loop, that means it will go round and round and round without coming to the end statement. Thank you.